आज की वीडियो में दो ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों हमारे शरीर में जो कमजोरी है उसे भी दूर कर देगी। उसके साथ साथ अगर आपको नींद नहीं आती है तो 8 घंटे की अच्छी नींद लाने में मदद करेगी। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई करते हैं तो दिमाग को तेज करेगी, चिंता डिप्रेशन से दूर रखेगी। अगर आप वृद्धावस्था में हैं, वृद्धावस्था में दोस्तों आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, आपको भूलने की बीमारी है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, आप नींद के लिए नींद की गोली का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वो सारी समस्याओं से छुटकारा देगी ये दोनों औषधियाँ। तो दोनों ये औषधियाँ कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? इनो इन दोनों औषधियों का प्रयोग कब करना है? कितनी मात्रा में करना है? कितने दिनों तक करना है? किसे प्रयोग करना चाहिए, किसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, जिस पे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि दोस्तों सबसे पहले हमें बीमारी के कारण को जानना चाहिए। आखिर हमारी याददाश्त कमज़ोर क्यों है? भूलने की बीमारियाँ क्यों होती हैं? और हमें अच्छी सी नींद क्यों नहीं आती है? ख़ास करके रात के समय में। तो हम कुछ कारण पर पहले प्रकाश डालेंगे और हो सके तो दोस्तों आप लोग इन कारणों को हटा दीजिए। जब कारण को हटा देंगे तो धीरे-धीरे अपने आप समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज दोस्तों किसी भी दिमाग वाले डॉक्टर के पास आप चले जाइए। आप देखेंगे वहाँ अगर वो अच्छा डॉक्टर है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल का हो, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो। आप देखेंगे दोस्तों वहाँ लाइन लगती है, दिखाने के लिए लाइन लगती है। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं उनके उनको दिखाने के लिए दोस्तों हमें 2-3 महीना पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो दोस्तों जो चीज़ें हम खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप से बीमारी को बचा सकते हैं, तो बचाने का प्रयास करना चाहिए और ठीक करने के लिए हमें प्रकृति का सहारा लेना चाहिए, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों जो भी जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं, ये सारी जानकारी प्रैक्टिकली जानकारी होती है। बस कारण ये है कि मैं आप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ। इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और बैठ के 10 मिनट सोच सकते हैं कि जो भी जानकारी हमारे तक आ रही है, सुनने के बाद आपको खुद लग जाएगा कि यह जानकारी प्योर है, सत्य है कि नहीं। अगर आपको लगे नहीं ये जानकारी सत्य है, तो दोस्तों आप इसे फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो जो भी जानकारी हम शेयर किए, आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाएँगे और उनसे इसके बारे में भी पूछेंगे, तो दोस्तों आपको सत्यता पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले नींद ना आने के कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों नींद ना आने का जो सबसे बड़ा कारण है आज के समय का है वह है चिंता और डिप्रेशन। तो दोस्तों आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षाओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करिए। बाकी मोबाइल से सारी चीज़ों से आप दूर बना के रखिए। सिर्फ पढ़ाई पे फ़ोकस करिए तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें असफल होंगे, आप अवश्य सफल होंगे। आपने देखा होगा, हिस्ट्री भी पढ़ा होगा कि दोस्तों बहुत सारे हैं लोग ऐसे हैं जो गरीबी से निकले हैं, उनके पास पढ़ने के संसाधन भी नहीं थे, तो जब वही इतिहास रच सकते हैं तो मैं रच सकता हूँ। यानी एक पॉजिटिव सोचते हुए अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो दोस्तों आप अपने बिज़नेस को बेटर करने का प्रयास करिए, बिज़नेस अनुभव लीजिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में समय दीजिए, उसमें ईमानदारी से नौकरी करिए, कभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पैसे के सोर्स बनाइए, कमाइए, खर्चा करिए। घर में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं तो उस लड़ाई-झगड़े की वजह से आप चिंता, डिप्रेशन में बच्चों को लेकर, तो दोस्तों ये चिंता, डिप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बात की चिंता हो उस बात को परिवार में बैठ के हमें सुलझा देना चाहिए और उसको बार-बार मन में वो बातें नहीं आनी चाहिए। और वही बातें जब बार-बार मन में आती हैं, इसके कारण भी हमें चिंता, डिप्रेशन घेर लेती है।
तो जो बात फिर चिंता हो, उस बात को बैठ के परिवार में उसे समाधान कर लेना चाहिए। अगला जो कारण होता है नींद ना आने का, दोस्तों शारीरिक परिश्रम। अगर आप शारीरिक परिश्रम नहीं करेंगे तो अच्छी सी नींद नहीं आएगी। पहले के लोग थे दोस्तों, वो खेतों में काम करते थे, शारीरिक परिश्रम करते थे, जिसके कारण जब वो शाम को बिस्तर पे जाते थे, अच्छी सी नींद आ जाती थी। इसके लिए आप योगा का सहारा ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और जिम जा सकते हैं, और रोज सुबह-सुबह 2-3 घंटे जम के दोस्तों इसमें आप पसीना निकालिए, आपका शरीर एक्टिव भी रहेगा और अच्छी सी नींद भी आएगी। अगला जो सबसे बड़ा कारण है वो दोस्तों रात का खाना है। पहले के लोग क्या थे दोस्तों, वो सूर्य डूबने के पहले दिए के उजाले में या सूर्य की रोशनी में खाना बन जाता था। बिजली का अभाव था, बिजली थी नहीं, तो लोग कीड़े-उड़े के डर में कीड़े ना खाने में गिर जाए, इसके कारण जल्दी से खाना खा लेते थे। और वह खाना दोस्तों 2-3 घंटे में इधर-उधर बैठते थे, उठते थे, लोग बातें करते थे, खाना डाइजेस्ट हो जाता था। दिन भर मेहनत किए रहते थे, उसके कारण भी पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहता था, खाना डाइजेस्ट हो जाता था। और पहले के लोग दोस्तों तली भुनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते थे, घर का नॉर्मल खाना खाते थे, तो खाना डाइजेस्ट हो जाता था, तो अच्छी-सी नींद आती थी। लेकिन आज क्या है, आज के समय में दोस्तों परिश्रम नहीं किया जा रहा है और रात का खाना हम देर रात को खाते हैं। दोस्तों 90% घरों में रात का खाना 9 से 1 बजे के बीच में खाया जाता है, और यह खाना जब हम भरपेट खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। वो खाना जब डाइजेस्ट नहीं होगा, जैसे आप खाना तो खा लिए, आपको एक बार नींद आ गई, जैसे आप सोने जाते हैं, फिर उसके बाद गैस एसिडिटी बनती है, 1.5-2 घंटे के बाद आपका खाने के बाद पेट फूल जाता है। पेट में गैस एसिडिटी बनती है, तो नींद डिस्टर्ब होना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं, तो एक दिन रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए, और यह खाना एकदम हल्का खाइए, सुपाच्य खाना खाइए, और फिर आप उस दिन देखिए आपको अच्छी-सी नींद आएगी, आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। और जब आप वही भरपेट खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो उसके बाद वो खाना ठीक से पचता नहीं, तो आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं, एक कारण ये भी है। कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें आपको बार-बार पेशाब करने उठना पड़ता है, जैसे प्रोस्टेट की समस्या है, किडनी को कोई समस्या है। अगर आपको ब्लड शुगर है, तो उसके कारण भी नींद आपका डिस्टर्ब होती है, एक कारण भी है। तो अगर आपको कोई बीमारी है, तो सबसे पहले उस बीमारी का इलाज कराइए। और कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे रात के समय में यानी दूसरी मीटिंग, अगर बहुत ज़्यादा आप पानी पीते हैं, तो इसके कारण भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, बार-बार आप बाथरूम करने उठेंगे। जब बार-बार बाथरूम करने उठेंगे, तो एक बार आधे घंटे नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या करना है, शाम के समय से पानी पीना कम कर दीजिए दूसरी मीटिंग से, तो पानी वाली समस्या, एक-एक कारण को आप हटाइए। आप देखिए, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपकी खोद-खोद के एक-एक हिस्ट्री लेता है, एक-एक चीज़ें पूछता है, और उससे पूछने के बाद उससे संबंधित पकड़ करके दवाएँ दी जाती हैं। तो आपको देखना है, आपके शरीर में कोई समस्या तो नहीं है। जो भी बीमारी आपके शरीर में लग रही है, तो सबसे पहले उस बीमारी से संबंधित उस डॉक्टर से मिलिए। कुछ शरीर की जाँचें कराइए, और वो बीमारी अगर गंभीर ना हो, नॉर्मल बीमारी हो, तो नॉर्मल तरीके से खाने में बदलाव करके, दिनचर्या में बदलाव करके उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे आप कंट्रोल करिए। अगर कोई बीमारी नहीं है, वैसे भी चिंता, डिप्रेशन के कारण नींद आ रही, तो उसे आप खत्म करिए। बाकी नींद ना आने का कोई कारण नहीं होता है। नींद ना आने के यही सारे कारण हैं। तो आपके अंदर जो भी कारण है, जो भी समस्या है, उसे आप निपटाइए। डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, और सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों आप रोज़ डेली अपने मन को शांत करने के लिए, अपने दिमाग की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान करिए। ध्यान करने से दोस्तों हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है, हार्मोन का संचार होता है, जो हमें खुशियाँ देता है, चिंता, डिप्रेशन से दूर रखता है, नेगेटिविटी को खत्म करता है। तो आपको रोज़ 15 से 20 मिनट ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करते समय हमारे मन में कोई विचार नहीं आने चाहिए। सिर्फ़ हमारे मन में पॉज़िटिव विचार आने चाहिए। आप जिस उम्र में हैं, उससे 20 साल उम्र घटा के, अगर आप 60 साल के हैं, तो आप ये सोचिए आप 20 साल के हैं, और 20 साल की उम्र में जो आप अच्छे-अच्छे काम किए थे, उन्हीं अच्छे कामों के बारे में सोचिए।
40 साल की उम्र में जो आप कपड़े पहनते थे, जिससे आपको खुशियाँ मिलती थी, वो सारे चीज़ वही विचार आने चाहिए। और सोचिए आज भी आप 40 साल के ही हैं और ये सोचिए आज भी आप वो काम कर सकते हैं। आप कभी भी अपने आप को ज़्यादा उम्र का एहसास मत कराइए। अपने अंदर हमेशा खुश रहने की भावना रखिए, खुश रहिए, देखिए सारी समस्याएँ अपने आप गायब हो जाएँगी। खुश रहिए, मुस्कुराइए, बस ये सोचिए हम किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएँगे, किसी के साथ हम छल-कपट नहीं करेंगे, हम ईमानदारी अपनाएँगे, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो। तो जब आप दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, तो प्रकृति की देन है आपका बुरा नहीं होगा। आपका कभी बुरा नहीं होगा। ये दोस्तों आप अपने अंदर भावना लाइए, आप हमेशा खुश रहेंगे। नींद क्या सब कुछ आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब उन 2 औषधियों के बारे में जानते हैं, जो दोनों औषधियाँ सबसे सेफ हैं और नींद लाने में सबसे ज़्यादा सहायक हैं। और ये दोनों औषधियाँ हमारे शरीर की सारी कमज़ोरी को दूर करने की क्षमता भी रखती हैं, पाचन तंत्र को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और नींद लाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पहली औषधि है दोस्तों है ब्राह्मी। ब्राह्मी दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि नींद लाने में सहायक हैं। पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। भूख बढ़ाने के लिए, आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी को दूर करने के लिए और दिमाग की जो कमज़ोरी है, नसों की जो कमज़ोरी उसे दूर करने में भी सहायक है ये ब्राह्मी। दूसरी औषधि है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करती है। स्ट्रेस को कम करती है, इसमें विटामिन बी 12 की भी मात्रा पाई जाती है। ये हमारे शरीर की सभी कमजोरी को दूर करती है। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो गंभीर बीमारी से शरीर की सुरक्षा करती है। नसों की कमजोरी को दूर करती है, हड्डी मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करती है अश्वगंधा। और दोनों औषधियों को आपको लेना है। कितना लेना है चलिए वो जानते हैं, फिर फायदे जानते हैं। किसे नहीं प्रयोग करना वो भी जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है ब्राह्मी। ब्राह्मी का पाउडर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। पंसारी की दुकान पे आपको ब्राह्मी साबूत भी मिल जाएगी। तो आपको लेना है ब्राह्मी 50 ग्राम और इसी के साथ आपको अश्वगंधा लेना है 50 ग्राम। तो अश्वगंधा भी साबूत आपको मिल जाएगा, पाउडर मिल जाएगा। अगर आप साबूत खरीदते हैं तो दोस्तों सस्ता पड़ेगा। अगर इसका पाउडर बना बनाया लेंगे तो साबूत से 4 गुना महंगा मिलेगा। तो आपको जो भी इच्छा हो ले करके, अगर आप साबूत ले रहे हैं तो दोस्तों इसे लाइए घर पे अच्छी तरह से सुखा करके 50-50 ग्राम दोनों को पाउडर बना लीजिए। आपके घर मिक्सर होगा, पाउडर बनाने के बाद कांच के बोतल में रख दीजिए। अगर आप इसे पाउडर खरीद रहे हैं तो 50-50 ग्राम पाउडर लेकर दोनों एक में मिलाइए अच्छी तरह से और किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से प्रयोग करना, प्रयोग कैसे करना है? अब इसमें से दोस्तों आपको 1 चम्मच पाउडर लेना है और 1 गिलास शुद्ध आपके घर का दूध होना चाहिए। पैकेट का दूध ना लेना बल्कि पानी से खा लेना वो ठीक है, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर दूध में गाय का दूध मिल गया, वो भी देसी गाय का, तो जान लीजिए दोस्तों अमृत के समान है। देसी गाय के दूध में एक पीलापन होता है, वो अलग ही तत्व होता है, वो किसी और में नहीं पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है देसी गाय का दूध जो चारा चुगती है, जो चारा खाती है, बांधे खूंटा वाली गाय नहीं जो चर-चर के चारा चुगती है, वो दूध दोस्तों उसमें जो पीलापन होता है वो अमृत का काम करता है। गाय का देशी दूध पचने में दोस्तों आसान होता है और हमारे शरीर को अकेले ही निरोगी रखने की क्षमता रखता है और ये देसी गाय का दूध सभी लोग पी सकते हैं। तो अगर आपके घर गाय है तो दोस्तों देसी गाय का दूध चाहिए। हम तो ये कहेंगे अगर आपके घर गाय नहीं है तो दोस्तों एक देसी गाय पालना शुरू करिए, घर पे दूध खाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। तो 1 गिलास देसी गाय का दूध चाहिए। अब उस दूध को गर्म कर लीजिए, गर्म करने के बाद जब दूध गुनगुना रहे तो उसी में 1 चम्मच पाउडर मिला करके अब इसी दूध को आपको रात में पीना है। रात में कब पीना है? दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए, सूर्य डूबने के पहले और इस दूध को रात 8 बजे आप पी लीजिए। अब 10 बजे तक जब आप इस दूध को पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब 10 बजे आप सोने जाइए 2 घंटे के बाद जिससे दूध पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए।
2 घंटे बाद जब आप सोने जाएँगे तो आपको लगेगा कि आपने खाना-वाना नहीं खाया, सब कुछ खाना-वाना पच गया क्योंकि खाना आप सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे के पहले खाना खाए हैं। आपने 6 बजे खाना खाया, 6 बजे खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद आपने दूध पिया और यह खाना जो आप खाएँगे एकदम हल्का सुपाच्य, सिर्फ़ भूख को शांत करना है। तो 2 घंटे में जो हल्का-सा आप खाना खाएँ, ये खाना भी डाइजेस्ट हो गया। अब आपको पेट फूलने की समस्या भी नहीं है, गैस एसिडिटी बनने की समस्या भी नहीं है और ये दोस्तों जो ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, इसमें लीवर को मतलब दुरुस्त रखने की भी गुण पाए जाते हैं। गैस एसिडिटी को भी दूर करता है, भूख को भी बढ़ाता है, पाचन तंत्र को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब जब दूध के साथ इस पाउडर का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों ये दूध भी 2 घंटे में पच जाएगा। अब 2 घंटे के बाद सोना है। अब जब आप 10 से 11 बजे सोने जाएँगे, जब भी 10 बजे सोने जाएँगे और जल्दी सोने का प्रयास करिए। जब आप सोने जाएँगे तो आपको वो गहरी सी नींद आएगी। अब रात में आपको उठना भी नहीं पड़ेगा। गहरी एक ही नींद में आपकी नींद पूरी हो जाएगी और सुबह आप उठेंगे। अब एक काम और करना है, रात सोने से पहले टीवी वगैरह या कंप्यूटर, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। जो इसकी स्क्रीन से लाइट निकलती है वो हमारे आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो ये भी आपको प्रयोग नहीं करना है यानी दिन डूबने के बाद आपको दोस्तों कोई भी मोबाइल स्क्रीन वाली चीज़ें नहीं देखना है, जिससे अच्छी-सी नींद आए और हो सके तो अपने सर पे शुद्ध सरसों का तेल लगा लीजिए, पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल लगा लीजिए और ये जो आपकी नाभि है, इस नाभि में 2-3 बूँद सरसों का तेल लगा लीजिए। नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं। अगर ये 3 काम और करते हैं और इन औषधियों का प्रयोग करते हैं, तो आपको खूब अच्छी-सी नींद आएगी और आपका दिमाग भी तेज होगा, भूलने की बीमारी भी दूर दूर होगी, चाहे आप जिस भी उम्र में हैं। जिस भी